हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अधिक महत्व है। दे आर बेसिक्स ऑफ ग्रामर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। तो एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें ये सभी उसके पार्ट्स कहे जाते हैं। तो हमको प्रत्येक पार्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वर्ड्स नाउन, वर्ड्स प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एंड सो ऑन। सबसे पहले नाउन। A noun is the name of a person, place or a thing। नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, पशु पक्षियों के नाम हो, पहाड़ों के, नदियों के नाम हो, स्पोर्ट्स गेम्स के नाम हो या किसी भी वस्तु के नाम हो, गांव का नाम, शहर का नाम या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रुथ, इन सबको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे स्कूल, विलेज, सिटी, बुक, पेन, हाउस, बॉय, गर्ल, मदर, सन, फ्रेंड, रिवर, गंगा, टेम्पल, फैन, दिल्ली, एवरेस्ट, बस, रोड, वाटर, मिल्क, टेबल, राम, कार, सन, मून, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रुथ, मर्सी, दे आर ऑल नाउन। As he goes to school, this is my village, this is the city, this is my book, etc। इस तरह से हम नाउन को पहचान सकते हैं, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun। ये वो शब्द है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देम, देयर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी प्रोनाउन हैं। ये नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और सेंटेंस में ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। एडजेक्टिव। An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning। ये वो शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, दिस, दैट, स्मॉल, सम, बिग, ब्लैक, 5, heavy, hot, beautiful, much, happy, kind, old, sweet, great, golden। ये सभी वर्ड्स हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो इन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब। A word which is used for saying something about some person or thing is called a verb। जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ व्यक्त करते हैं शब्द, कि what they are doing, what is he doing, what a person is doing, they are called action words। Example: do, does, did, is, are, am, was, were, will, shall, go, see, play, run, read, write, eat, say, tell। ऐसे सेंटेंस में do it, I do my work, he is a doctor, they are people, I write a letter, tell me something। Like we can use these words in a sentence, तो इनको हम verb कहते हैं। Adverb, a word that qualifies a verb, an adjective or another adverb is called an adverb।
ये शब्द किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, से फार, नियर, क्विकली, badly, hard, very, enough, now, kindly, wisely, late, somewhere, here, before, quite, always, often, ever. जैसे he is far away from here, go quickly, kindly do this, he is late, always speak the truth. इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये एडवर्ब है। प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in a relation to something else. Preposition वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन व्यक्त करते हैं या किसी वर्ब के साथ भी या उनका आपस में क्या संबंध है उसको बताते हैं। एग्जाम्पल टू, ऑफ, बाय, फ्रॉम, अप, ओवर, इन, टू, विदिन, ऑन, ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सिंस, फॉर, विद, एट, अंडर, अपॉन, टिल, अंटिल, अबाउट। जैसे ही गोज टू स्कूल, he goes to school by train, I'm coming from Delhi, the cat is under the table, he is standing in front of me। तो इस तरह से इनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो they are all prepositions। नेक्स्ट है कंजंक्शन। Conjunction is a word which is used to join two words or sentences। ये दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द हैं, जैसे and, but, yet, as, so, because, that, who, which, when, how, where, what, so that, or, either, or, neither, nor, not only but also, else। जैसे he is a boy and she is a girl, Ram and Mohan, he is poor but honest, he is not only intelligent but also diligent। तो इस तरह से ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, इन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन। An interjection is a word used to express some sudden feeling or emotion। ये कोई सडन जॉय या कोई सडन सौरों को व्यक्त करते हैं, जैसे आह, ओह, अलास, हेलो, ब्रेवो, हुर्रे, वाट। जैसे ओ, यू आर हियर, हेलो, ब्रेवो शाबाशी देने वाले, ब्रेवो वेल डन, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच। लाइक दैट वी यूज दीज वर्ड्स इन ए सेंटेंस। इनका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है और इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया जाता है। तो इन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जल्दी ही दूसरे वीडियोस लाऊंगा जिनमें मैं डिटेल में इन्हें समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।